कंपैरिजन या हिंदी में तुलनात्मक वाक्य कहते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए क्लास में, जहां आज हम कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जानेंगे जिनको अमूमन आप तौर पे बोलते तो सारे लोग हैं, तुलना भी करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी की बारी आती है, इन्हें अंग्रेजी में बोलना होता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, तो आप जैसे लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वैसे लोग फंस जाते हैं और फिर उनसे हो जाती हैं गलतियां। और फिर जब गलतियां होंगी तो शर्मिंदगी महसूस होती है, आप हिचकिचाते हैं अगली बार और फिर आप सुधर नहीं पाते। तो आज ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिनमें दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो स्थानों, वस्तुओं या जो भी हो, दो नाउन्स के बीच में तुलना किया जाता है कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, या फिर ये दोनों चीज समान है। देखो, ऐसे हिंदी के वाक्यों को हम हिंदी में तुलनात्मक वाक्य और अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, समझो इस चीज को। यहां पे दो नाउन्स के बीच में हम तुलना करते हैं और फिर इनको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं। अब ये चीज कैसे होता है, इस चीज को अच्छे से समझते हैं। हिंदी के वाक्यों को देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या कहता है और इनको कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इस हिंदी के वाक्य को पढ़ो, क्या कह रहा है? मेरी कलम उतनी ही नई है जितनी तुम्हारी कलम। अब इस हिंदी के वाक्य को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है, ये दो कलमें हैं और इन दोनों के बीच तुलना की जाती है, तो पता चलता है कि भाई मेरी कलम भी उतनी ही नई है जितनी की तुम्हारी कलम नहीं है। तो दो वस्तुओं के बीच में यहां तुलना की गई और पाया गया कि दोनों वस्तुएं लगभग समान है। तो ये हो गया तुलनात्मक वाक्य। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। कहता है कि मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन। अब देखो, यहां पे मुकुल और ललन के बीच में तुलना किया गया है। मुकुल और ललन के बीच में तुलना किया गया है, पाया गया है कि भाई मुकुल और ललन लगभग बराबर तेज है। मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन। नेक्स्ट है, मैं उतना ही साहसी हूं जितना शेर। अब मेरे और बीच में शेर के, दोनों के बीच में तुलना हो गई। भाई मैं अपने आप को शेर की तरह बहादुर मानता हूं, शेर की तरह साहसी मानता हूं। तो मेरे और शेर के बीच में तुलना की गई और फिर पाया गया कि भाई मैं तो शेर की तरह ही साहसी हूं। तो यहां पे इस सेंटेंस से लेकर के इस सेंटेंस तक आपने देखा कि दो चीजों के बीच तुलना की गई है और पाया गया है कि दोनों चीज लगभग समान है। दोनों चीज लगभग समान है। तो दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो नाउन्स के बीच में जब तुलना की जाती है तो वो हो जाता है हिंदी का तुलनात्मक वाक्य और अंग्रेजी में उसे हम कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। अब अगले तीन वाक्यों को देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इस चीज को समझो। सेंटेंस हमारा, राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन। अब फिर यहां पे राजू और मोहन के बीच तुलना किया गया है। राजू और मोहन के बीच तुलना किया है कि लेकिन तुलना करने के बाद पाया गया है कि भाई राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन, यानी कि मोहन लंबा है ज्यादा और राजू उससे जरा सा छोटा है। यानी कि राजू जरा सा छोटा है और मोहन राजू से लंबाई में बड़ा है। तो दो लोगों के बीच तुलना की गई जिसमें एक की लंबाई ज्यादा हो जा रही है और एक की लंबाई छोटी हो जा रही है। तुलना दो लोगों के बीच हुआ। अगला वाक्य है हमारा, वह उतना मूर्ख नहीं है। क्या है भाई? वह उतना मूर्ख नहीं है जितना गधा। अमूमन आप तौर पे गधों को मूर्ख ही कहा जाता है। तो उसके बीच में और गधे के बीच में तुलना की गई तो पता चला कि वो गधे जैसा मूर्ख नहीं है, गधा ज्यादा मूर्ख है। तो फिर यहां पे दो लोगों के बीच तुलना की गई है। मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना तुम। भाई मैं मोटा तो हूं लेकिन उतना मोटा नहीं हूं जितना तुम हो, यानी कि मुझसे ज्यादा मोटे हो तुम। फिर यहां पे मेरे और उसके बीच में तुलना की गई तो पाया गया कि भाई वो मुझसे ज्यादा मोटा है। तो देखो, दो लोगों के बीच में यहां पे तुलना की गई है। दो लोगों के बीच में तुलना की गई है तो पाया गया है कि या तो दोनों लगभग समान है या फिर उनमें से एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है। ऐसे वाक्यों को फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे वाक्यों को हिंदी में तुलनात्मक वाक्य या फिर अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे दो प्रकार के वाक्य हैं। एक हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा हो गया
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा, कैसे हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, अब इस चीज को जरा अच्छे से ध्यान देते हैं। अब करना क्या है कि जब पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे कि एज, एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग कर देंगे और इन वाक्यों को हम आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहां पे देखो, आपको पता होगा जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं तो हम वहां पे एडजेक्टिव के 3 भेद बना देते हैं, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री वाला ही प्रयोग किया जाता है। डिग्री का पहला भाग, मेरी कलम उतनी ही नई है जितनी तुम्हारी। अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, तो मेरी कलम, माई पेन, क्या हो गया, मेरी कलम माई पेन है तो इज, माई पेन इज। अब देखो, अब यहीं पे हम एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग कर देंगे, तो माई पेन इज एज, कितनी नई है भाई, तो उतनी ही नई है, तो एज न्यू एज, माई पेन इज एज न्यू एज, तुम्हारी कलम, तो योर पेन। मेरी कलम उतनी ही नई है जितनी तुम्हारी कलम, तो अंग्रेजी में इसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे, माई पेन इज एज न्यू एज योर पेन, माई पेन इज एज न्यू एज योर पेन। अब यहां पे एक वाक्य आ गया कि मेरी कलम उतनी ही पुरानी है जितनी तुम्हारी, माई पेन इज एज ओल्ड एज योर पेन, माई पेन इज एज ओल्ड एज योर पेन। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरी कलम उतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारी कलम, तो माई पेन इज एज कॉस्टली एज योर पेन। अब देखो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे वाक्यों को बताएंगे, लेकिन मैंने यहां पे ट्रांसलेट किया एक वाक्य को, बताया 3 वाक्य। यही चीज हमें और दूसरों के बीच फर्क ला देता है। देखो यहां पे फिर तुलना हो रही है मेरे और दूसरों के बीच, तो ऐसे वाक्यों को हम तुलनात्मक वाक्य कहते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये फर्क महसूस हो जाएगा कि दूसरे लोग क्या पढ़ाते हैं, मैं क्या पढ़ाता हूं। मैं एग्जाम्पल्स ज्यादा देता हूं आपको, एग्जाम्पल्स मेरे बहुत सारे होते हैं और ये एग्जाम्पल्स ही आपको चीजों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे लोग आते हैं, स्लाइड करते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं और निकल लेते हैं, उनमें लेक्चर ज्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज कम होती है, हमारे यहाँ एग्जाम्पल ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है, मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन। क्या है जी, मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन, तो फिर वही हो जाएगा, मुकुल इज एज, हमने पहले ही बताया था एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करेंगे, तो एज इंटेलिजेंट। अब किसके बराबर है भाई, जितना ललन, किसके बराबर तेज है, किसके बराबर तेज है, तो ललन के बराबर है, तो एज ललन। तो क्या हो गया, मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन, तो मुकुल इज एज इंटेलिजेंट एज ललन। मुकुल इतना ही तेज है जितना ललन, तो मुकुल इज एज इंटेलिजेंट एज ललन। अब यहां पे एक नहीं वाला वाक्य है, मैं उतना ही मोटा नहीं हूं जितना तुम। अब इसमें से नहीं को हटा देते हैं, मैं उतना ही मोटा हूं जितना तुम। इस वाक्य को हम फिर से इस तरफ नेगेटिव सेंटेंसेस को हटा करके पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं उतना ही मोटा हूं जितना तुम, आई एम एज फैट एज यू, आई एम एज फैट एज यू। सीता उतनी ही लंबी है जितना मीरा, तो सीता इज एज लॉन्ग एज मीरा, सीता इज एज लॉन्ग एज मीरा। दिमाग में रखते जाना सारी चीजों को, बहुत काम आने वाली है ऐसी चीजें, ये चीजें आपको होल लाइफ, क्योंकि भाई तुलना होती ही है, तुलना होती ही है 2 लोगों के बीच में या फिर एक और अधिक लोगों के बीच में। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस दूंगा आपको जहां पे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कुछ समझना ही नहीं है, बस आप चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ, आपके लिए सारी चीजें आसान होते जाएंगी। तो अभी आपके लिए मैंने हिंदी के कुछ तुलनात्मक वाक्य को लिख रखा है और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझते हुए।
तो मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन, मुकुल इज एज इंटेलिजेंट एज ललन। अब नेक्स्ट है, मैं उतना ही साहसी हूं जितना शेर, मैं उतना ही साहसी हूं जितना शेर। तो चलो इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पैटर्न आपको मालूम है, एज के बाद एडजेक्टिव के साथ फिर एज का प्रयोग करते हैं। हम इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मैं कौन है भाई? तो मैं, आई एम एज बोल्ड एज लॉयन। अब ये चैप्टर आपके लिए इतना आसान हो गया है कि अगर इस बेस्ड पे आपको ट्रांसलेशन मिल जाए, या अगर ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना हो तो आप आसानी से बोल लोगे। अब आप कह सकते हो, माई फादर इज एज ओल्ड एज माई अंकल, मेरे पापा उतने ही बूढ़े हैं जितने मेरे चाचा है। मीरा इज एज ब्यूटीफुल एज सोना, मीरा उतनी ही सुंदर है जितनी की सोना। आई एम एज गुड एज यू, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि आप। देखो यहां पे तुलना हो गया मेरे और आपके बीच में। मैं तो अच्छा हूं ही, लेकिन आप भी तो अच्छे हैं। मैं अच्छा इसलिए हूं कि मैं आपको क्लासेस देता हूं, मैं आपको ज्ञान देता हूं, और वही ज्ञान मुझसे प्राप्त करके आप किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने आपको बता भी दिया कि भाई आप ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त करने के बाद आप ऐसे ज्ञान को आगे भी फॉरवर्ड करें, तभी आपके साथ साथ कोई और भी शिक्षित होगा। और जैसे ही सारे लोग शिक्षित होंगे, एक अच्छा समाज, एक नए समाज की परिकल्पना होती जाएगी। तो अब पॉजिटिव डिग्री से हम, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इस चीज को समझेंगे। अभी तक हमने देखा कि मेरी कलम उतनी ही नई है जितनी तुम्हारी, तो माई पेन इज एज न्यू एज योर पेन। मुकुल उतना ही तेज है जितना ललन, मुकुल इज एज इंटेलिजेंट एज ललन। मैं उतना ही साहसी हूं जितना शेर, आई एम एज बोल्ड एज लॉयन। इन वाक्यों को ट्रांसलेट किया। अब हमारा आ जा रहा है नहीं। अब हमारा क्या आ रहा है? नहीं। अब इस नहीं वाले वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर कैसे बोलेंगे, इस चीज को समझते हैं। अब देखो जरा सा ट्विस्ट है। होता क्या है कि जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इधर के वाक्यों को, यानी कि नेगेटिव वाक्यों को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, तो हम फिर एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहीं पे सारे लोग गच्चा खा जाते हैं, यहीं पे सारे लोगों से गलती हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि वहां पे भी एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग कर देता है, और फिर जो काफी शानदार या फिर काफी जानदार या फिर काफी पढ़ा लिखा इंग्लिश का ट्यूटर होगा ना, या टीचर होगा ना, वो ऐसे वाक्यों को सीधे क्रॉस कर देगा, भाई आपने गलती कर दी है। तो सही क्या होगा? देखो सही क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। यहां पे हमने एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग किया हुआ, तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो नॉट के साथ हम सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग कर देंगे। ये चीज याद रखना हमेशा के लिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस में एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में यही चीज बदल जाता है, ये हो जाता है नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का। तो अब इस बेस पे हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन। राजू और मोहन के बीच तुलना हो रही है, तो पाया जा रहा है कि राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन, यानी कि मोहन लंबा है, राजू किससे? तो नहीं वाले वाक्यों को हम नॉट सो के साथ प्रयोग करते हुए ट्रांसलेट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा राजू, राजू इज नॉट। अब देखो, अब एज का प्रयोग नहीं करना। अगर आपने एज का प्रयोग कर दिया तो वो सेंटेंस आपसे गलत हो जाएगा। यहां पे हमको क्या करना है? सो का प्रयोग करना है। तो राजू इज नॉट सो लॉन्ग एज मोहन। देखो तो कितना आसान है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग करेंगे, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट सो के साथ एडजेक्टिव के बाद एज का प्रयोग करेंगे। यहां पे नॉट एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग नहीं होगा। कर दिया तो सेंटेंस गलत। तो क्या होगा भाई? तो नॉट सो के साथ एडजेक्टिव के साथ एज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन।
राजू इज नॉट सो लॉन्ग एज मोहन। राजू उतना लंबा नहीं है जितना मोहन। राजू इज नॉट सो लॉन्ग एज मोहन। राजू उतना तेज नहीं है जितना मोहन। राजू इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन। अब नेक्स्ट, वह उतना मूर्ख नहीं है जितना गधा। क्या है भाई? तो उसके और उसके बीच में तुलना किया गया है, उसके और गधे के बीच में। तो ही इज नॉट एज, नहीं लिखेंगे, एज लिख दिया, गलती हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सो। क्या हो गया भाई? सो हो गया। तो ही इज नॉट सो फूल एज एन एस। वह उतना मूर्ख नहीं है जितना गधा। ही इज नॉट सो फूल एज एन एश। वह उतना मूर्ख नहीं है जितना गधा। ही इज नॉट सो फूल एज एन एश। एश मीन गधा। अब मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना तुम। मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना तुम। तो आई एम नॉट सो फैट एज यू। मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना कि तुम। आप जो समझते हो ना, अंग्रेजी उतनी टफ नहीं है। एक बार आप चीजों को समझ गए ना, आपके लिए यह आसान हो जाती है। बस सिर्फ इस चीज पे ना ध्यान देना। जैसे कोई चीज आपकी पसंदीदा है, तो अगर पसंदीदा चीज मिल जा रही है तो आप दूसरी चीजों को इग्नोर कर देते हो। वैसे ही आप जरा सा इस पे ध्यान दो, इसे अपनी पसंद बनाओ। आप इस पे ध्यान दो। आप हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। आप हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो। एक दिन आप देखोगे ना कि ये आपकी सबसे प्यारी सब्जेक्ट बन जाएगी। तो आज हमने सीखा ऐसे हिंदी के वाक्यों को जहां दो नाउन्स के बीच तुलना की गई है। अगर तुलना में हमने पाया कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो हम एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को ट्रांसलेट कर देंगे। अगर हमने पाया कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो हम क्या करेंगे? नॉट सो के साथ एडजेक्टिव के बाद एज का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को ट्रांसलेट कर देंगे। गलती मत करना, फिर से कह दे रहा हूं। एज, एडजेक्टिव एज पॉजिटिव सेंटेंसेस में है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आप नॉट एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप नेगेटिव सेंटेंसेस में? नॉट सो एडजेक्टिव के साथ एज का प्रयोग कर देंगे। बस चीजें आपके लिए एकदम से आसान हो जाएगी। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी, जरा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको कैसी लग रही हैं और आपके क्या क्या डाउट्स हैं। देखो, जब तक आप अपने डाउट्स नहीं बताओगे तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैं क्या करता हूं कि मुझे जो चीजें अच्छी लगती है या लगती है कि हाँ जी ये चीजें आपके लिए जरूरी है, मैं उन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बता देता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक्य है ना जो आपको नहीं पता है या मुझे पता है, लेकिन मैं उन चीजों को बता नहीं पा रहा हूं, मैं उन चीजों को समझा नहीं पा रहा हूं आपको कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है। तो जब आपको लगे कि नहीं सर ये चीजें मेरे लिए जरूरी है, तो आप उन वाक्यों को चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि सर एक क्लास आपकी इस टॉपिक पे होनी चाहिए। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो क्लास दी जाए, क्योंकि मेरा काम ही आपको पढ़ाना। तो चलिए आज की क्लास रहने देते हैं। आपने जितना पढ़ा सही पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही नए और अच्छे वाक्यों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।